सोचिए, कोई ऐसी चीज जो समय की शुरुआत से खड़ी हो, आज एक बिल्कुल नए आधुनिक संकट का सामना कर रही है। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी पहचान की कहानी है। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि एक जीता जागता अडिग प्रहरी जो हजारों सालों से इस जमीन की रखवाली कर रहा है। तो इनसाइट इन्फर्नो के इस सफर में हम इसी प्रहरी की पूरी कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है, आज किन खतरों से जूझ रही हैं और इसका भविष्य आखिर किस धागे से बना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली असल में है क्या। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये हिमालय से भी पुरानी है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करती हुई दिल्ली तक फैली एक विशाल दीवार की तरह है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये इस पूरे इलाके की आत्मा है। पर सवाल ये उठा है कि पहाड़ों की ये श्रृंखला हमारी जीवन रेखा क्यों है? आखिर इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक क्लाइमेट बैरियर है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। ये अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। ये लाखों लोगों के लिए पानी का जरिया है और हमारी संस्कृति और इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम भी। यहाँ कुदरत और इतिहास एक साथ बसते हैं। एक तरफ आपको घने शांत जंगल मिलेंगे, तो दूसरी तरफ वो पुराने किले जो आज भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ये वन्य जीवों के लिए एक पनाहगाह है। तेंदुए, स्लॉथ बेयर, नीलगाय और केवलादेव में तो 370 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। अरावली को उत्तर भारत का वाटर टावर भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बनास और माही जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। इतना ही नहीं, बांसवाड़ा जैसा शहर, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, उसकी ये पहचान भी अरावली और माही नदी की ही देन है। यहाँ की हर चट्टान में एक कहानी छिपी है। पवित्र ओरण यानी सीक्रेट ग्रोव्स, हजारों साल पुराने मंदिर और कुंभलगढ़ जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खजाना बनाते हैं। लेकिन इसी खजाने को लेकर एक बहुत बड़ा द्वंद्व भी है। एक ऐसा संघर्ष जो अरावली के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इस संघर्ष को अगर ठीक से समझना है तो चलिए एक जगह पर फोकस करते हैं, अलवर जिला। अलवर एक तरह से पूरे अरावली में जो चल रहा है उसका एक छोटा सा मॉडल है। यहाँ दो तरह के खजाने आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है अलवर की प्राकृतिक विरासत, सरिस्का के जंगल, नदियां, और दूसरी तरफ है औद्योगिक विकास, होंडा और पेप्सी जैसे बड़े बड़े प्लांट्स। अब समस्या ये है कि एक खजाने को पाने की कीमत दूसरा खजाना चुका रहा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ अलवर की नहीं है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरी अरावली रेंज इसी तरह के दबाव से जूझ रही है। विकास की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच जो एक पतली सी लाइन है, वो लगातार धुंधली होती जा रही है। नू जिले पर एक रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि कैसे एक राज्य में हो रही गतिविधियां दूसरे राज्य को प्रभावित करती हैं। और यहीं से आज का सबसे बड़ा विवाद जन्म लेता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और 100 मीटर बफर जोन जैसे नियमों को लेकर। क्योंकि सीमा पार से हो रहे माइनिंग का दबाव इन नियमों को अक्सर ताक पर रख देता है। तो इस लगातार चल रहे संघर्ष का हमारी इस विरासत के भविष्य पर क्या असर हो रहा है? जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये दबाव बिल्कुल साफ नजर आता है। हरे भरे जंगलों के बीच इंसानी बस्तियों और खनन के निशान। ये तस्वीर इस संघर्ष की गंभीरता को बिना कुछ कहे बयां कर देती है। और इसका नतीजा, चुनौतियों की एक पूरी चेन रिएक्शन। वन्य जीवों के घर टूट रहे हैं, उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है, इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात, पानी की कमी एक बहुत बड़े संकट का रूप ले रही है। ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमें ये याद रखना होगा कि इन पहाड़ियों की गोद में लाखों लोग बसते हैं। उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ सीधे सीधे अरावली की सेहत से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये इंसानी अस्तित्व का भी सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है, विकास और पर्यावरण के इस चौराहे पर अरावली का भविष्य आखिर किस रास्ते पर है? क्या हम संतुलन का कोई रास्ता खोज पाएंगे, या फिर ये प्राचीन विरासत हमारी आधुनिक जरूरतों की भेंट चढ़ जाएगी? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।